नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज हम बात कर रहे हैं कटंगी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 113 के भाजपा प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी जी से। तो आइए जानते हैं इनके चुनावी एजेंडे के बारे में और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। गौरव जी, आपको सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं और स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब बातचीत की शुरुआत करते हैं कटंगी विधानसभा क्षेत्र को लेकर ही। तो किस तरह की चुनावी तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, बेसिकली ये चुनाव जो है, मेरा मानना है ये कटंगी के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव निर्धारित करेगा कि कटंगी का भविष्य कैसा होगा। ये एक जनरेशन चेंज हो रहा है कटंगी में, और हम एक कुछ कल्पनाएं, कुछ सपनों को लेकर इस चुनाव में उतरे हैं। हमने नारा दिया है स्वर्णिम कटंगी परियोजनाएं हैं, चालू भरी लेट हुई पर प्लान 50 साल। तो देखिए, उनकी लाइफ लाइन पूरी हो चुकी है। आज किसानों की पानी की ज़रूरत बहुत बदल चुकी है। तो सबसे पहले सीतेकसा एक्सटेंशन, नहलेसरा एक्सटेंशन या जमुनिया एक्सटेंशन, इन परियोजनाओं को लेके काम करके इंश्योर करना है कि इस क्षेत्र के हर किसान के खेत में पानी जाए। चूँकि मैंने इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, बिजली के क्षेत्र में, तो मेरा सेकंड एम यही रहेगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में हर व्यक्ति को बिजली की समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे वो उनके खेत की हो चाहे घरेलू हो। कई बार हम ट्रांसफार्मर की समस्या देखते हैं, तो मुझे विश्वास है कि मैं जिस प्लांट वे में काम करूंगा तो यहाँ पे आने वाले 10-20 साल तक ये समस्या नहीं रहेगी। हम 5 वर्ष में इतना काम करके चले जाएंगे। सेकेंडली, अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उद्योग होना चाहिए, जो कि अभी इस क्षेत्र में मिसिंग है। माइनिंग हो रही है, मैग्नीज निकल रहा है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। तो प्रोसेसिंग यूनिट्स आएँ, अन्य प्रकार के उद्योग आएंगे, और यहाँ के युवाओं को रोज़गार देना हमारा बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है, इस पूरे क्षेत्र का युवा जज्बाती है, उसके अंदर जोश है, उसके अंदर काम करने की ललक है, लेकिन काम नहीं मिल पाने से वो परेशान है, कहीं बाहर जाके नौकरी कर रहा है। थर्ड, हमें काम करना है स्व सहायता समूहों पे। हमारी बहुत सी बहनें उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी उनको लेके कोई स्पेशल एफर्ट नहीं हो पा रहा है। जो है उसमें हमने प्लान किया है कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग के माध्यम से हम उनको जोड़ेंगे, चाहे वो सिलाई बुनाई के काम हो, रस्सी बनाना, टुकनी बनाना, पत्तल दोने। इसका मार्केट हम उनके लिए पूरे इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड ओवर से लाएंगे। मेरे मित्र लोग हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं फॉर्चुनेटली। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी बहनें हैं समूह की, हम उनके लिए कुछ अच्छा कर लेंगे। तो जब तीनों, हमारा किसान, हमारा युवा, हमारी बहनें उठेंगी, तो हमारी अर्थव्यवस्था इम्प्रूव होगी। तो ये स्वर्णिम कटंगी में एक स्टेप होगा। हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करनी है, हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करनी है। यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बता दूं कि जब कोविड आया तो यहाँ पे कोविड वार्ड नहीं खुल पा रहा था। जब मैंने अपनी तरफ से 6 ऑक्सीजन मशीनें यहाँ पे दिया, तब जाके पहला कोविड वार्ड खुला। एक मैंने महके पार दिया, एक मैंने तिरोड़ी दिया, खैलांजी दिया, रामपाली दिया, वाराणसी तो उस समय दिया ही दिया। तो स्वास्थ्य की सुविधाएँ अभी, जैसे कटंगी का अस्पताल ले लीजिए, यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन नहीं है, महिलाएं बहुत परेशान हो रही हैं। तो ऐसी छोटी मोटी बहुत से विषय हैं जिन पे काम करने की हमें ज़रूरत है। सड़कें तो हैं ही हैं इशू, सड़क, बिजली, पानी तो हमारा विषय है ही। सेकेंडली, हम एक मास्टर प्लान बना के काम करना चाह रहे हैं। एक 5 वर्षीय योजना रहेगी, एक 25 वर्षीय योजना रहेगी, और एक 50 वर्षीय योजना रहेगी। जब हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय के हिसाब से हमें प्लान करके, अभी आने के समय में प्लानिंग करके काम करेंगे। 5 वर्ष में क्या काम हो सकता है, ये अगले हम 1 साल में तय कर लेंगे, अगर हम विजयी होते हैं तो। अगले 25 साल में कटंगी कैसा रहेगा, उसमें क्या ज़रूरतें रहेंगी, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करके जाएंगे। 50 साल में क्या हो सकता है, हमें उसकी भी प्लानिंग करनी है। तो आप निश्चित तौर पे मानिए, एक इंटीग्रेटेड वे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस क्षेत्र का होने वाला है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता का हमें पूरा आशीर्वाद मिलेगा। आप उच्च शिक्षित युवा हैं और युवाओं का इस क्षेत्र में आना राजनीति में विशेष तौर पर एक बहुत बड़ा अहम किरदार निभाता है। आपके पास प्लान्स हैं और बहुत सारे आपने संपर्क भी बताए कि आप उन, और बहुत सारी कार्य योजनाएँ भी बताई जिन पर आप काम करेंगे। लेकिन हमने देखा कि गुजरे दिनों काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर कांग्रेस का शासन चला आया है इस विधानसभा क्षेत्र में। कहाँ कांग्रेस पीछे रह गई और कहाँ ज़मीनी मुद्दे थे जो बहुत पीछे या अधूरे रह गए? देखिए, क्या होता है, ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आप कैसी कार्य योजना से कार्य करना चाह रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है। मैं जो पुराने हैं उन पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ भविष्य की बातें करूँगा।
अभी तक कोई बड़ा चेहरा आपके प्रचार प्रसार में सामने नहीं आया इस विधानसभा क्षेत्र से, जबकि हम वारासिवनी या लांजी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो केंद्रीय मंत्री वहां पर आ चुके हैं प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए। तो आपको लगता है कि या तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो आश्वस्त है आपकी जीत को लेकर, या किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, मतलब क्या कुछ समीकरण नज़र आ रहा है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हुई है और मुझे विश्वास है कि हमारे बड़े नेताओं के आशीर्वाद से ही मैं चुनाव भी लड़ रहा हूं, तो वो जैसा ज़रूरत समझेंगे वैसा वो करेंगे। हम अपने आप में आश्वस्त हैं कि हम इस चुनाव में बहुत अच्छी तैयारी से उतरे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कटंगी इस बदलते समीकरण को एक्सेप्ट करेगी और अपने गौरव को अपनाएगी। यहाँ पर एक स्लोगन भी हमें देखने को मिलता है, कटंगी का गौरव। लेकिन कटंगी का गौरव कटंगी आने से पहले वारासिवनी में भी काफ़ी चर्चित रहा और काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा के प्रत्याशी के रूप में आपको वारासिवनी में भी मौका मिले। तो क्या कुछ आपको अंदेशा था कि मैं कटंगी से भी तैयारी करूं? पिछले 5 सालों से आप यहाँ भी सक्रिय नज़र आए, तो क्या दिमाग में क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो हमेशा से हर जगह सक्रिय रहा। अगर आप देखेंगे तो मैं कटंगी क्षेत्र में, जब मैं वारासिवनी में चुनाव लड़ रहा था तब भी मैं यहाँ सक्रिय रहता था। मेरा सक्रियता समाज सेवा के तौर पे है और वो सिर्फ कटंगी तक नहीं है। मैं किन्नापुर भी जाता हूँ, वहाँ पे एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता है, पिछले 12 सालों से मैं उसमें जुड़ा हूँ। मैं परसवाड़ा भी जाता हूँ, लालबर्रा भी जाता हूँ, मैं बरघाट भी जाता हूँ। मैं एक समाज सेवी के तौर पे मेरा कार्य एकदम अलग है और एक पॉलिटिकल वे में भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष होने के नाते जहाँ पार्टी काम देती है मैं वहाँ काम किया मैंने। यहाँ पर तमाम पार्टियाँ अपने प्रतिद्वंदी उतार रही हैं। बसपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में केशर बिसेन जी भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। तो ऐसे में किस तरह का एक चुनावी समीकरण आप यहाँ से देख पाते हैं? देखिए, हर कोई अपनी विचारधारा लेके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीय हित की विचारधारा है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि हर राष्ट्र प्रेमी को भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना चाहिए। प्रदेश में किस तरह का माहौल देख रहे हैं कि आपको लगता है कि 18 साल का जो गुजरा शासन रहा है भाजपा का और बदलाव की बात भी जिस तरह कही जा रही है, तो लगता है आपको कि जनता वापस भाजपा को चुनेगी? कोई शक नहीं है, किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लगातार समाज के हर वर्ग को सहयोग किया है और जिस प्रकार से जनहित की योजनाएं चलाई हैं, एक अलग ही डायमेंशन पे काम किया। आप समझिए, देखिए, जब कांग्रेस थी तो इंदिरा आवास के 4 मकान आते थे। जब से मोदी जी आए प्रधानमंत्री आवास के 60 मकान आते हैं। कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है। एकदम डायमेंशन ही बदल दिए, यानी ख़त्म कर दिया सब कुछ। जो भी डेवलपमेंट की बातें हैं वो हम ख़त्म करते जा रहे हैं, एक एक करके हम डेवलप होते जा रहे हैं। आने वाले समय में भारत एक विकसित देश बन के उभरेगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तो निश्चित तौर पे मैं जानता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी की अनेकों योजनाएं हैं, जिसके मैं आपको बात करूँगा तो रात हो जाएगी पूरी। इन योजनाओं से समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को लाभ पहुँच रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि इससे मध्य प्रदेश 18 साल पहले बीमारू राज्य कहलाता था, उस कैटेगरी को लगभग 10 साल पहले हम पीछे छोड़ आए हैं और आने वाले समय में हम विकसित राज्यों की श्रेणी में जुड़ चुके हैं लगभग। और आने वाले समय में हम भारत के वो 2-3 प्रथम राज्यों में रहेंगे जो विकसित कहलाएंगे। तो किसी भी प्रकार से ये सब तभी संभव हो पाएगा जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिले में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी 6 सीटें जीतेगी। जी गौरव जी, अब यहाँ पर ये भी हम जानना चाहेंगे कि 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और जिस तरह से कटंगी विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो भाजपा से गहरा नाता रख चुके बोध सिंह भगत जी अब कांग्रेस के खेमे में जा चुके हैं, तो ये कितना चुनौती भरा लगता है आपको? देखिए, व्यक्ति की पार्टी जो है विचारधारा होती है, उन्होंने अपनी रातों रात विचारधारा बदल दी, तो इसके बारे में तो वही बता पाएंगे। तो आपको लगता नहीं कटंगी क्षेत्र में जाति भी एक बहुत बड़ा समीकरण है और आप तीनों ही जिस तरह से बात करें, बोध सिंह भगत जी कांग्रेस से, आप भाजपा से और केशर बिसेन यदि निर्दलीय लड़ती हैं, तीनों एक ही जाति से संबंध रखते हैं, तो ये एक तरह से जातिगत समीकरण जो होता है ये भी बिगड़ सकता है? देखिए, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जाति के आधार पे नहीं है और मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारे लिए चुनाव भविष्य का चुनाव है। हम विकास के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम स्वर्णिम कटंगी की कल्पना लेके चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें हर जाति समाज वर्ग का समावेश है। सबका साथ सबका विकास है भारतीय जनता पार्टी का नारा। जाति हमारे लिए कोई विषय ही नहीं है।
बालाघाट में कितने विधानसभा सीटों पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं आप? पूरी 6 जीतेंगे और सरकार भी बनेगी भाजपा की? पूर्णतः पूर्ण बहुमत से। तो अब चूंकि इस कार्यक्रम का वक्त अब समाप्ति की ओर है, तो आखिर में चलते चलते हमारे तमाम दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा सबसे यही निवेदन रहेगा कि संपूर्ण बालाघाट ज़िले में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें और विशेष तौर पे कटंगी विधानसभा क्षेत्र में निवास करने वाले हर मतदाता से और हर व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि एक उज्जवल स्वर्णिम कटंगी विधानसभा क्षेत्र की जो हम कल्पना लेके कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, कटंगी विधानसभा क्षेत्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। बहुत शुभकामनाएं आपको गौरव जी। हमारे साथ थे कटंगी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान जानने के लिए देखना ना भूलें, राजनीतिक हलचलों को देखते रहिए। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर अभी थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट सब्सक्राइब करें। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।